हादसे में घायल लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। अस्पताल में कितने लोगों को लाया गया, उस समय घायलों की हालत कैसी थी, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। नगर के जिस रेसिडेंट डॉक्टर्स के टावर पर प्लेन जाकर टकराया और यहाँ पर मलबा पड़ा है, आप इस मलबे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गेट हो सकता है एयर इंडिया की इस फ्लाइट का, और इसकी क्या स्थिति है, क्या हालत हुई है, आप ये देख सकते हैं। और इस तरह के कई छोटे बड़े मलबे इस करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पर फैले पड़े हुए हैं। और अंदर जो पैसेंजर थे, जो यात्री सवार थे, उनकी स्थिति क्या हुई होगी वो आप समझ सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो पूरा रिहायशी इलाका है, यानी कि अहमदाबाद का जो सबसे बड़ा सिविल अस्पताल है, उसके पीछे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स कॉलोनी बनी हुई है, ये है वो। और यहाँ जाकर प्लेन टकराया और यहाँ पर गिरा। मैं एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए प्लेन का जो दरवाज़ा अमूमन हम लोग देखते हैं उसी तरह का उसका लीवर वगैरह यहाँ पर हमें साफ नज़र आ रहा है। हालांकि जो स्थिति और जो हालात बने हुए हैं उसे देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि इस जहाज़ में जो यात्री सवार थे उनकी स्थिति क्या हुई होगी। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जिन्हें आज सुबह जो उठे होंगे और ख़ास तौर पर यहाँ पर आज अपना लंच कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ और अचानक ही उन्हें मौत मिल गई। और अभी भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी है। दीक्षित सोनी वहां पर पहुंचे थे और दीक्षित सोनी ने बताया कि घायलों का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है, कैसे उनको अस्पताल में ले जाया जा रहा है। चूंकि घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है तो कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से अलग अलग अस्पतालों में तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और घायलों को वहां पहुंच करके मेडिकल एड दी गई। लेकिन हालात सिर्फ यहीं तक नहीं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया कैसे गया, घायलों का इलाज के लिए कैसे तुरंत सारी मेडिकल एड्स को वहां जमा किया गया। अहमदाबाद से लंदन के लिए जब एयर इंडिया के 787 बोइंग विमान उड़ान भरी तो टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद वो हादसे का शिकार हो गया। और इस हादसे का दूसरा शिकार बना बीजे मेडिकल कॉलेज, जहां के हॉस्टल की बिल्डिंग पर यह प्लेन क्रैश हुआ। ये तस्वीर देखिए अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की। ये हॉस्टल की कैंटीन है जहां दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए छात्रों की भारी भीड़ जुटी थी। अब सोचिए कि इस कैंटीन में बैठे मेडिकल के इन छात्रों का क्या हाल हुआ होगा जब प्लेन यहां आकर क्रैश हुआ। हर टेबल पर खाने की थाली लगी, यानी जिस समय हादसा हुआ उस समय कैंटीन में कदम रखने तक की संभवतः जगह नहीं होगी। ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये भी उसी समय की है जब प्लेन क्रैश हुआ। हॉस्टल के बाहर छात्रों की भीड़ है, अफरा तफरी है और छात्रों को चिंता ये कि आखिर कैंटीन में बैठे इन साथियों का क्या हुआ होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजे मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों की मौत हुई। हादसे में कई छात्र घायल हुए जिनका इलाज भी चल रहा। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरे एयर इंडिया के विमान की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दिख रहा है हॉस्टल की बिल्डिंग से लटका विमान का हिस्सा। विमान का लैंडिंग गियर भी नजर आ रहा है जो दीवार तोड़कर अंदर फंसा है। विमान के आगे का हिस्सा जल चुका है, धुएं का गुबार ही उठा हुआ था। मगर विमान हादसे में पैसेंजर के अलावा मेडिकल स्टूडेंट भी कितने शिकार हुए इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।